अगर आपके फोन पर रात के 3 बजे किसी अननोन नंबर से कॉल आए और कॉल उठाने के बाद वो आवाज बोले, फाइनली तुमने फोन उठा ही लिया, तो आप क्या करोगे? शायद आप हंसेंगे, शायद कॉल काट दोगे, या शायद ये सोचोगे कोई प्रैंक होगा। लेकिन आज की कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबके साथ हो सकती है। ये एक कहानी है अमन की। अमन एक बिल्कुल नॉर्मल सा इंसान था, ना कोई मिस्ट्री, ना कोई सीक्रेट लाइफ, एक सिंपल वर्किंग प्रोफेशनल। सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को थक कर वापस आना और रात को फोन स्क्रॉल करते करते सो जाना, यही उसकी जिंदगी थी। वो अकेला रहता था शहर के एक पुराने एरिया में, एक छोटी सी रेंटेड रूम में। रूम में सिर्फ बेसिक चीजें थी, एक बेड, एक टेबल, एक पुराना फैन और एक विंडो जो हमेशा आधी खुली रहती थी। अमन को साइलेंस पसंद था, इसीलिए उसके फोन में हमेशा साइलेंट मोड ऑन रहता था। कॉल्स आती भी थी तो अक्सर इग्नोर हो जाती थी। लेकिन जिस रात ये सब शुरू हुआ, वो रात बिल्कुल अलग थी। रात के 3:17 AM। शहर बिल्कुल शांत था। बाहर कोई आवाज नहीं, ना गाड़ी, ना कुत्ते, ना हवा। अचानक अमन का फोन वाइब्रेट हुआ। उसकी आंख खुल गई। नींद में ही उसने फोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। अमन ने बिना सोचे फोन को साइड में रख दिया। उसने सोचा किसी का गलत नंबर होगा। लेकिन 30 सेकंड्स बाद फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। सेम नंबर, सेम टाइम। इस बार अमन थोड़ा अलर्ट हो गया, लेकिन फिर भी उसने फोन नहीं उठाया। तीसरी बार जब फोन वाइब्रेट हुआ, अमन का पेशेंस खत्म हो गया। उसने फोन उठाया। कॉल कनेक्ट होते ही एक आवाज आई। आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल शांत, जैसे कोई रोज बात कर रहा हो। तुम इतनी देर से मेरा कॉल क्यों इग्नोर कर रहे थे अमन? अमन फ्रीज हो गया। उसने फोन स्क्रीन देखी। अननोन नंबर ही लिखा था। उसका नाम इस इंसान को कैसे पता था? अमन का हाथ कांप गया। फोन ऑलमोस्ट उसके हाथ से गिर गया। उसने बिना कुछ बोले कॉल काट दी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। उसने तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ सेकंड्स तक वो बस बेड पर बैठा रहा, ये सोचता हुआ अभी जो हुआ क्या वो सच था। थोड़ी देर बाद उसने खुद को समझाया, शायद किसी ने मजाक किया होगा, शायद कोई ऑफिस का बंदा होगा। इसी सोच के साथ वो दोबारा सो गया। अगली रात अमन थोड़ा अलर्ट था। उसने सोने से पहले फोन टेबल पर रख दिया। साइलेंट मोड ऑन ही था। रात के 3:17 AM फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अमन ने तुरंत फोन उठा लिया। इस बार जो उसने देखा, उसने उसकी सांस रोक दी। स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग कॉल अमन। उसका खुद का नंबर उसको कॉल कर रहा था। अमन ने कॉल उठा ली। वहीं आवाज फिर से बोली, ब्लॉक करने से फर्क नहीं पड़ता। फिर आवाज ने कहा, तुम ऑलरेडी लिस्ट में हो। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अमन पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने कॉल हिस्ट्री चेक की। उस नंबर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। उसने अपने नेटवर्क प्रोवाइडर को कॉल किया। कस्टमर केयर ने काफी देर चेक करने के बाद कहा, सर ये नंबर हमारे सिस्टम में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अमन का दिमाग घूम गया। उस दिन ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगा। शाम को घर आकर उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। अननोन कॉल्स, 3:17 AM, सेम एरिया। तभी उसे एक पुरानी न्यूज आर्टिकल मिली। सालों पहले उसी एरिया में एक आदमी की मिस्टीरियस डेथ हुई थी। टाइम ऑफ डेथ 3:17 AM। पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से उस आदमी के फोन से एक लास्ट आउटगोइंग कॉल हुई थी जो कभी ट्रेस नहीं हो पाई। अमन का गला सूख गया। उस रात उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया, लाइट्स ऑन रखकर सो गया। रात के 3:17 AM रूम में फोन वाइब्रेशन की आवाज आई। अमन उठ गया। फोन बेड के पास नहीं था। उसने धीरे से टेबल की तरफ देखा। फोन टेबल पर था, स्क्रीन ऑन थी और स्क्रीन पर लिखा था, फोन बंद कर सकते हो पर कॉल से नहीं बच सकते।
उसके बाद स्क्रीन डार्क हो गई। अगली सुबह अमन अपने रूम में नहीं मिला। लैंडलॉर्ड ने पुलिस को बुलाया। रूम बिल्कुल नॉर्मल था, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं। सिर्फ एक चीज अलग थी। अमन का फोन बेड पर पड़ा था, बैटरी फुल थी। लास्ट नोटिफिकेशन थी मिस्ड कॉल 3:17 AM, नंबर अननोन। आज भी उसी एरिया में रहने वाले लोग कहते हैं रात के 3:17 AM कभी कभी अननोन नंबर से कॉल आती है। और अगर कोई कॉल उठा ले, अगर आज रात इसी वक्त आपके फोन पर एक अननोन कॉल आ जाए और वो आवाज आपका नाम ले, तो सच बताना, क्या आप फोन उठाओगे? कमेंट में बताओ। और ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज के लिए प्रेत लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट स्टोरी और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग